तो देहरादून में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य की योजनाओं का रोड मैप भी तैयार होगा। तो अब उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए यह आयोजन रखा गया है, जहां पर भविष्य की योजनाओं का रोड मैप तैयार होगा। जिस तरह से उत्तराखंड की जनता स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, विपक्ष भी इसे लेकर सवाल खड़े करता है, और अब इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। चुनावी वक्त है और ऐसे में सरकार किसी भी तरह की जनता की जो नाराजगी है उसे सामने नहीं लाना चाहती है। इसके चलते स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है और भविष्य की योजनाओं का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, चुनावी साल है और ऐसे में सरकार जनता की नाराजगी को सामने नहीं लाना चाहती और इसी के चलते अब जो जनता का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लापरवाहियों के चलते कहीं ना कहीं जो हम हर दिन तस्वीरें देखते हैं वाकई काफ़ी संवेदनशील होती है, दर्दनाक होती हैं और सोचने पर सवाल भी खड़े करती है। तो ऐसे में अब जो सरकार ने कदम उठाया है, स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है, क्या इससे कहीं ना कहीं कोई बदलाव देखने को मिलेगा स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तराखंड के? देखिए, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जो आने वाले समय में अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग जो प्रदेश हैं, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ आएंगे और इस स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन से जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और बेहतर हो सकेंगी। जैसा आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि कई बार स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल खड़े होते हैं और इसकी हकीकत भी कई बार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और कहीं पर स्टाफ नहीं है तो कहीं पर दवाई नहीं है और कहीं पर जो है अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, जो पैरामेडिकल स्टाफ उसकी लापरवाही सामने आती है। लिहाजा सरकार की तरफ से एक कोशिश है और चूंकि चुनावी वर्ष भी है तो सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कई बार जो सवाल खड़े होते रहे हैं उनको उन सवालों का जवाब जनता को दिया जाए और जनता की इच्छा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके, चाहे वो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी चिकित्सक जो हैं वो ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं और पहले बॉन्ड भरते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, MBBS की डिग्री लेते हैं या अन्य जो मेडिकल से संबंधित डिग्रियां प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर अपना बॉन्ड कैंसिल कर जुर्माना, खास तौर पर जुर्माना भरना जो है वो ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी क्या स्थिति होगी। बहरहाल सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य महकमा ये कोशिश कर रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जा सके और इसमें निजी सेक्टर के जो चिकित्सा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा सके, सामाजिक संगठन जो है उनका भी सहयोग लिया जा सके और आने वाले समय में जो सरकार ने चुनाव के समय में बात कही थी कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, उस पर सरकार खरी उतर सके, ये कोशिश की जा रही है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में इस सम्मेलन को भी देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री वो आएंगे, वो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे और कुछ नई तकनीक जो है हम आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड में उपयोग कर सकेंगे। इस पर फोकस किया जा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो और बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे लेकर मुद्दा बनाता रहा है और सरकार अब इसे लेकर काफ़ी गंभीरता भी दिखा रही है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जनता को जवाब देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और अब एक सरकार ने विकल्प निकाला जहाँ स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए भव्य आयोजन आयोजित किया गया। भविष्य की योजना का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा ताकि जो पर्वतीय इलाके हैं स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर बेहतर हो सके खासकर।